वरुण कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए। बताइए वरुण जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे? गुड इवनिंग सुमेश जी, गुड इवनिंग राजू जी। कैन यू हियर मी? नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन वर्लपूल पे था। वर्लपूल का डाउन ट्रेंड या करेक्शन खत्म हो चुका है एंड इज इट अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू बाय? जी। देखिए, वर्लपूल में एक अच्छी उम्मीद तो ज़रूर बन रही है। तो अब बन रही है और आज 50 डीएमए से ही रेजिस्टेंस लेके आया है। तो यहाँ पे डिसीजन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 50% ऑफ द पैरामीटर्स ये कह रहे हैं कि इसमें अपसाइड आनी चाहिए, 50 डीएमए क्रॉस होना चाहिए। उतना जो इसका सेलिंग था वो एब्ज़ॉर्ब अभी करेगा। लेकिन ये मैक्सिमम अगर रीटेस्ट होगा भी तो मुझे लगता है 15-25 वाला जो अपसाइड है उससे ज़्यादा रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जाके 1525, 1550 के रेंज में मैक्सिमम ये जाएगा, जो कि इसका 200 डीएमए का रेजिस्टेंस बनेगा। इसको देखना कैसे है? देखना ऐसे है कि हो सकता है कि इसका जो बॉटम है 1260 का वो एक 1217 का वो एक अच्छा बॉटम है। क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर एक 1256 पे भी बॉटम मिल रहा है। प्लस पैरामीटर्स कह रहे हैं 50% पैरामीटर्स कह रहे हैं कि यहाँ से बाय डिप्स का कैंडिडेट है। मतलब ये है वर्लपूल ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट का बेट बन गया है इस जगह पे, लेकिन ट्रेडिंग बेट बन सकता है वर्लपूल। ये इतने महंगे शेयर में ना डर लगता है, जब ये लोग कमाते नहीं हैं और इतना महंगा रहता है तो सीधा इन्वेस्टमेंट वाले बेट में तो डर लगता है। लेकिन ट्रेडिंग बेट आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 1270 के नीचे इसका स्टॉप लॉस रखें और बाय डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि 1325 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, सॉरी 1300 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए इसको। तो नीचे ये अगर 1325 1300 के रेंज में आता है तो वहाँ से फिर 1270 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो एक लॉजिकल रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन 1270 अगर छूट गया मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हायर लो का होप बन रहा है वो खत्म, तो उसके बाद फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं, चुपचाप पकड़। जी। यहाँ पर सोमेश, जो इसकी चाल बनी है अक्टूबर 2021 के बाद से, 2021 अक्टूबर वाले टॉप से अगर आप देखना शुरू करें तो ऐसा लगता है, मतलब विजुअली, कि शायद ये अपनी कटोरी एक बनाना चाहता है, लेकिन अभी वो कटोरी आधी भी नहीं बनी है। मतलब उस कटोरी के लिए, मतलब राउंडिंग बॉटम के लिए उसका बॉटम इन प्लेस है, ये भी शायद पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकेगा। तो वैसे में 1217 क्या ऐसा कोई सैक्रोसेंट लेवल बन पाएगा कि अगर उसके नीचे गया तो फिर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, और अगर वो बच गया तो फिर ठीक है? तो 1217 के नीचे गया तो ब्रेकडाउन बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ड्रिफ्ट तो अगर होगा। राउंडिंग बॉटम जैसे पैटर्न में इसको जाना है तो हो सकता है कि 1217 टूटे भी तो 1150 पे अगला एक छोटा बॉटम बन जाए फिर से, या 1200 पे बन जाए, या उसके ऊपर ही थोड़ा बन जाए, 1250 के आसपास कोई बन जाए। मतलब अगर राउंडिंग बॉटम बनना है तो अभी बहुत सारे बहुत करीब वाले छोटे छोटे बॉटम बनने चाहिए। अब राउंडिंग बॉटम यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं या राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो राउंडिंग टॉप का है जो कि अभी क्लोज टू कंप्लीशन है, और अब यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनने के लिए तो इसको बहुत टाइम है अभी। तो उसमें एटलीस्ट बॉटम पहले बना ले तो उसका उसके बाद वो राउंड बनेगा। फिलहाल ये राउंडिंग टॉप का कंप्लीशन है और यहाँ पे आसपास ही सपोर्ट है। तो ऐसे सपोर्ट, ऐसे स्ट्रक्चर में होता ही है कि कोई भी एक जगह सपोर्ट नहीं होता, कुछ छोटे छोटे अंडुलेशंस बनते हैं और फिर कहीं एक फाइनल सपोर्ट बन जाता है। तो वो फाइनल सपोर्ट तभी होता है जब आपका ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ट्रेंड इंडिकेटर सारे इसका नेगेटिव है, तो जब तक ट्रेंड इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं होगा इसमें बॉटम बनने का कंफर्मेशन तो नहीं आएगा। जी। तो फिलहाल अगर इसमें इंतज़ार करना है या कोई चीज़ वॉच लिस्ट में रखनी है तो उसके हिसाब से क्या देखना है? नहीं, पहली चीज़ तो यही देखना है कि 1270 के 1270 के नीचे क्लोज नहीं हो, क्योंकि 1270 के नीचे अगर क्लोज होगा तो इसका जो शॉर्ट कवरिंग का भी जो पोजीशनिंग है वो भी खराब हो जाएगा। और अगर 1270 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो 1500 से 1550 के रेंज में एक बार तो इसको देखना चाहिए।
और उसके बाद वो सस्टेन करे ना करे वो तो वहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, बिकॉज़ 200 डीएमए का जो फाइट है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं इस समय तो नहीं कह सकते। लेकिन अभी का जो पैटर्न है इसके हिसाब से इतना हो सकता है कि इतने लंबे समय का फॉल का एक कोई शॉर्ट कवरिंग आए और फिर वहाँ से इवैल्यूएट करना होगा। देखिए अगर वैल्यूएशन जी कंफर्ट रहता स्टॉक का, अर्निंग कंफर्ट रहता तो थोड़ा हार्ड कॉल ले सकते थे। वो डिस्कम्फर्ट है, कंफर्ट तो छोड़िए डिस्कम्फर्ट है, इसलिए वहाँ पे वो हार्ड कॉल नहीं ले पाए। जी। तो वरुण जी, अगर 1364 का भी भाव है और सुमेश कह रहे हैं कि एक बार शायद 200 डे मूविंग एवरेज को छू ले लेकिन वहाँ पर स्ट्रगल करेगा, तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने पॉसिबिलिटी है। नीचे स्टॉप लॉसेस क्या देखने हैं, 1270 के आसपास आपको ध्यान रखना है, ये भी उन्होंने बता दिया। अब इसके आगे कुछ और आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस पे? तो सर 200 डीएमए का कंफर्मेशन आफ्टर रिजल्ट प्रोबेबल है? वो तो जब होगा तभी बता पाएंगे कोठारी जी, क्योंकि अभी तो कोई उसका बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं और इसकी जितनी लंबी राइज है अगेंस्ट जो इनके वैल्यूएशंस हैं तो उसमें अभी और भी फॉल हो सकता है। ये तो ज़माने से चले ही आ रहे हैं और उतनी अर्निंग हुई नहीं है, तो बहुत सारा अर्निंग 2-3 साल का तो ऑलरेडी बेक इन कर चुके हैं। तो लंबा कंसोलिडेशन थोड़ा चल जाए तो अच्छा है, बेहतर है स्टॉक के लिए। जी। अभी किस तरह की चाल बनी थी इस शेयर में वो आपके सामने है, लेकिन वो तो एक तरफा चाल थी और काफ़ी बरसों के अंदर 2014 से देखिए, ये तो मतलब विपक्ष इसको भी मुद्दा बना सकता था कि मोदी सरकार के आने के बाद से ही व्हर्लपूल क्यों चला। नहीं सर, वर्लपूल में सबसे बड़ा मुद्दा इनका आफ्टर सेल सर्विस का है, फिर भी चल गया वो बहुत बड़ी बात है। एक और चीज आपने जोड़ दी, राहुल गांधी जी को बहुत जोर शोर से उठाना चाहिए, 2014 के बाद व्हर्लपूल क्यों चला, और और एक्चुअली वो भी ऐसी 2014 कंपनी जिसकी आफ्टर सेल सर्विस खराब है। सही बात है, मुद्दा तो है। चलिए, अब कोई अगर कांग्रेस के मित्र सुन रहे हो, कोई यहाँ पे राजनीतिक चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी सी चुटकी हंसी मजाक के लिए है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है वरुण जी, आपको आशा है अपने सवाल का समाधान मिल गया होगा। क्या ध्यान रखना है आगे, किन चीज़ों पे नज़र रखनी है, वो भी आपके सामने है। बाकी फिर खोजबीन पढ़ाई लिखाई आपकी अपनी, निर्णय आपका अपना।